इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर हो जाता है ड्रॉ तो फिर ट्रॉफी जो है वो शेयर की जाएगी। वी वोंट रियली हैव वन विनर। इंडिया और न्यूजीलैंड को जॉइंट विनर घोषित किया जाएगा। अब आईसीसी ने डिक्लेयर कर दी हैं, शेयर कर दी हैं अपनी प्लेइंग कंडीशंस फॉर द WTC फाइनल। जरा उस पर कर लेते हैं तबसरा की क्या कुछ और विकल्प हो सकता था यहाँ। क्रिकेट आकाश में आप सभी का स्वागत है। हाथ जोड़कर और विनती है कि प्लीज़ मतलब कोविड अभी भी यहीं पे है, कहीं गया नहीं है। थोड़ा सा सेकंड वेव कम हो रही है पर थर्ड वेव ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए और प्लीज़ एहतियात के साथ साथ इंसानियत, दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं कि जो 2 साल के WTC के मतलब पूरा जो ये कोई वो टूर्नामेंट नहीं था जिसके अंदर वो 45 दिन में, 30 दिन में, 27 दिन में ये टूर्नामेंट खत्म हो गया एंड यू हैव अ विनर। यहाँ पे 2 साल का लंबा समय लगा है आपको फाइनल तक पहुंचते पहुंचते। हर टीम को खेलनी थी 6 श्रृंखलाएं, 3 घर पर 3 अवे और उसके बाद जो सबसे ऊपर रहता पॉइंट्स टेबल पर उसको और उस नंबर 2 वाले को फाइनल में जगह मिली है। ये मतलब टोटल इसका लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी थी। अब बीच में कोविड आ गया। कोविड आने से क्या हुआ कि सब टीम्स जो वो 6 श्रृंखलाएं खेल नहीं पाई, तो फिर परसेंटेज पॉइंट्स पे वो डिसाइड किया गया कि टीम्स की रैंकिंग क्या रहेगी। इंडिया ने तो एक्चुअली अपनी पूरी श्रृंखलाएं खेली हैं, कोई श्रृंखला मिस हुई नहीं। तो इंडिया के तो टोटल एक्चुअल पॉइंट्स प्लस उनको परसेंटेज पॉइंट्स भी ध्यान में रखने जरूरी थे। पर देन बाकी सभी मतलब जो टीम्स 6 नहीं खेल पाई श्रृंखलाएं, उनके लिए रहा कि आप मान लीजिए अगर आप एक श्रृंखला खेले हैं 120 अंकों में से आपको जितने अंक मिले हैं उसका जो परसेंटेज रहा उतने ही परसेंटेज मान लिए जाएंगे आपकी फॉर द श्रृंखलाएं दैट यू हैव नॉट प्लेड। सो व्हिच इज आई थिंक इट्स अ फेयर मॉडल। बट देन इन द एंड हमारे पास इंडिया और न्यूजीलैंड के रूप में 2 टीम्स पहुंच जाती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब प्लेइंग कंडीशन जो पहले अनाउंस कर दी गई थी दोबारा रिलीज कर दी गई है कि भैया देखिए अगर मैच ड्रॉ हो जाता है, फाइनल मैच खेला जाएगा साउथहैम्पटन में, अगर वो मैच ड्रॉ हो जाता है तो फिर दोनों टीम्स को जॉइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा। आई मीन आई डू अंडरस्टैंड कि आप यू डोंट वांट अ टाई ब्रेकर, यू डोंट वांट अनदर वे ऑफ फिगरिंग आउट कि कौन विजेता रहेगा, पर 2 साल लंबा टूर्नामेंट हो और फिर भी एंड में आपको ये ना पता चले कि नंबर 1 टीम कौन सी टीम चैंपियन है। यू कांट रियली कॉल अ टीम चैंपियन, इट जस्ट डज नॉट साउंड राइट। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा सा कहीं ना वो कहता है कि मन खट्टा हो जाता है, थोड़ा सा मुंह में खटास आ जाती है कि आई मीन यार इतना बड़ा टूर्नामेंट हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गई, बट वी हैव अ जॉइंट विनर और टेस्ट मैच में तो ड्रॉ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देयर आर अदर थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर एंड देन द पॉसिबल सिनेरियोज कि क्या हो सकता था WTC फ्यूचर के लिए, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए इट इज सेट इन स्टोन, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। एक और जो खबर आई है वो यही है कि देखिए 6 दिन है रखे यहाँ पे, एक रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन उस रिजर्व डे का इस्तेमाल तभी होगा जब वेदर के चलते पहले 5 दिन के जो ओवर्स हैं वो अगर फालतू रह जाते हैं, अगर कंप्लीट आप नहीं कर पा रहे, बारिश आ गई और वो यू कांट मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम इन दोज 5 डेज, तो 6ठे दिन का इस्तेमाल तब होगा। वो 6ठे दिन का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए आखिरी घंटा रह गया, आपको 2 विकेट लेनी थी और सामने वाली टीम को कुछ 125 रन बनाने थे, अब दिन खत्म हो गया है यार, अब 5वां दिन खत्म हो गया है, द गेम इज ड्रॉन और दोनों जॉइंट विनर हो गए, तो उसको खत्म करने के लिए 6ठे दिन नहीं जाएंगे। वो 6ठा दिन तभी इस्तेमाल होगा अगर ओवर्स जो हैं वो इस्तेमाल ना हुए हों ड्यू टू द वेदर। तो प्रिंसिपली तो वैसे ठीक बात है कि भाई चलो 5 दिन का मैच होता है, 5 ही दिन चलेगा, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि 5 दिन का पूरा खेल खेला जाए, 90 ओवर पर डे नहीं 450 ओवर खेले जाएं। देखिए टेस्ट मैचेस ड्रॉ बहुत कम होते हैं, थोड़ा सा पिच में हरियाली हो तो वैसे भी थोड़े से कम होते हैं, हो सकता है 3.5 दिन में खत्म हो जाए। बट देन यू कुड हैव अ सिनेरियो कि दोनों टीम्स अच्छा खेली हैं और वो 450 ओवर वर नॉट इनफ, दीज आर 2 टॉप साइड्स एंड दे एंडेड अप, दे लॉक्ड इन अ बैटल बट इट एंडेड अप इन अ ड्रॉ एंड यू स्टिल डू नॉट हैव अ विनर एंड दैट इज माय अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। 2 और प्लेइंग कंडीशंस आई हैं, उसमें एक है कि नो बॉल जो है वो थर्ड अंपायर चेक ही कर रहा है, शॉर्ट रन भी थर्ड अंपायर चेक कर लेगा, DRS जो है उसके अंदर आप पूछ सकते हो, अगर आप बल्लेबाज हैं या फिर आप फील्डिंग टीम के कैप्टन, आप पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है भाई मैंने बॉल खेली थी या नहीं खेली थी। इट्स बेसिकली वो डेलिबरेट बैटिंग जब आप करते हैं या फिर आपने खेली और अंपायर कहता है मुझे नहीं लग रहा आपने पूरा अटेम्प्ट किया खेलने की, ऐसे में अगर आप वो DRS लेते हैं तो फिर वो आप गवा जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंपायर्स कॉल जो है वो जो ऑन फील्ड अंपायर की रहती है वो है कि उसने शॉट नहीं खेला है, ये शॉट खेला है। So that is something that you want to know and so that you don't lose the review, but that's also absolutely fine. Now let's get back to the first story which is the main story कि क्या किया जा सकता था। पहली बात तो यही था कि यार 6 दिन अगर हैं आपके पास, आपने 1 दिन एक्स्ट्रा रखा है, मैं तो कह रहा हूँ 7वां दिन भी ऐड कर लो यार, मतलब प्ले फॉर एज लॉन्ग एज यू गेट अ विनर। आई नो इट डज नॉट हैपन वेरी ऑफन, मतलब वेरी ऑफन क्या कि बहुत अरसों से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन टाइमलेस टेस्ट हुआ करते थे। आई एम नॉट सेइंग कि 15 दिन ये मैच चलेगा, पर 6ठा दिन
मतलब आप दे सकते हो जब आपने ऑलरेडी रखा ही हुआ है छठा दिन, सो व्हाई नॉट यूज दैट 6th डे टू गेट द रिजल्ट। आई डू वांट अ रिजल्ट पर्सनली, मुझे लगता है कि रिजल्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये रही। दूसरा आप ये कर सकते थे कि जो 3 मैचेस की आप श्रृंखला करा लीजिए, मतलब दिस इज द बेस्ट ऑफ 3 कि अगर आप पहला मैच खेले आप जीत गए, दूसरा मैच भी अगर आप जीत गए तो दैट्स इट, इट्स ओवर, यू आर द चैंपियन। अगर दूसरा मैच आप हार गए तो तीसरा मैच खेला जाएगा। सो बेसिकली द होल आइडिया इज कि थर्ड टेस्ट मैच तब खेला जाएगा जब पहले 2 मैचेस के बाद भी आपके पास विजेता ना हो। अब इसमें मैं एक हल्का सा, जैसे वो बेंसन है जिसकी होती नहीं थी ट्राई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर वैसा कुछ आप कर सकते हैं कि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल हो जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज है, मतलब इतने 2 साल लंबा टूर्नामेंट है, उसके बाद आप एक टेस्ट खिलाते हो वो भी इन एन एलियन कंट्री, और वहां पे अचानक आप कहते हो चलो जी अब आप खेलो, जो जीता वो सिकंदर। ऐसा होना नहीं चाहिए। टेस्ट क्रिकेट इन अ वेरी न्यूट्रल वेन्यू, यू वांट कि एक से क्या थोड़ा ज्यादा मैच खेल लो, हाउ डज इट मैटर, इवन दैट कैन बी एक्साइटिंग। पहला मैच खेलो एकदम सपाट पिच पे, फ्लैट पिच पे पहला मैच खेलो, और दूसरा मैच फिर टॉस कर लिया जाए कि दूसरा मैच या तो ग्रीन पिच पे हो या फिर स्पिनिंग पिच पे हो। अब ऐसा करने से क्या होगा कि पहले मैच में तो देखो आप अच्छा खेलोगे, उसके बाद जीतना पड़ेगा कि फ्लैट पिच है, अगर वो ड्रॉ भी रहता है तो अगले 2 में रिजल्ट आने के चांसेस पूरे रहेंगे। अब जो दूसरा मैच है वो ग्रीन टॉप पे मान लो, और रिजल्ट तो पक्का आएगा। अब वो रिजल्ट अगर आएगा तो फिर किस्मत है भैया, अगर आपकी फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं है तो फंस जाओगे, और उसी तरीके से अगर लास्ट मैच तक पहुंचे तो वहाँ स्पिन का दबदबा रहेगा। दीज मैचेस कुड बी बैक टू बैक, क्योंकि यही होता है ना ग्रैंड स्लैम वगैरह में भी कि 2 हफ्ते का टूर्नामेंट होता है, उसके बाद खट मैचेस खेले जाते हैं, तो सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं, क्वालिटी ऑफ स्किल्स नहीं, पर आपकी फिटनेस भी टेस्ट हो जाती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 3 टेस्ट मैचेस खेलते हैं मान लीजिए सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर, बैक टू बैक हैं, तीसरा तब खेलोगे जब पहले 2 के अंदर भी आपको विजेता नहीं मिला, तो फिर थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। बट देन दैट्स व्हाट टेस्ट सीरीज इज ऑल अबाउट, राइट, कि थोड़े से आप मैचेस ज्यादा खेलें। That's what I feel. Third point could be, this is for this WTC, ये जो 3 मैचेस वाला तो फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो हो नहीं सकता, पर जो तीसरा मेरा पॉइंट है कि अगर मान लो यहाँ पे आपको नहीं भी मिल रहा विनर, then go with, if it is a drawn game, go with someone with a team that's higher ranked in the league phase, क्योंकि लीग फेज तो 2 साल तक चला है। अगर उसमें आप एक नंबर 1 रहे हैं, देन यू शुड, इफ द फाइनल एंड्स अप इन अ ड्रॉ, सो गिव देम द ट्रॉफी। यस आई नो अभी इंडिया टॉप पे है तो आपको लगेगा मैं इंडिया का हूं तो मैं बोल रहा हूं कि भी मेरी टीम को दे दो, पर अगर न्यूजीलैंड टॉप पे होती तो मैं तब भी ये कहता कि आप उनको दे दो, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years यू मेंटेन दैट पोजीशन, द नंबर 1 न्यूमेरो उनो पोजीशन। तो इतनी आसानी से वो आती नहीं, जब आ गई है तो फिर आपको वो ट्रॉफी उनको दे देनी चाहिए, इज व्हाट आई फील। एंड नाउ फॉर माय विश लिस्ट, क्योंकि कुछ समस्याएं थी, आई डू अंडरस्टैंड कि पहली WTC है, फर्स्ट टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो उसमें कई चीज़ें थी जिनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है यार। पहली बात तो आप सिर्फ 6 श्रृंखलाएं खेलते हो। 6 श्रृंखलाएं खेलने का मतलब यह है कि कई श्रृंखलाएं तो आप खेलते ही नहीं हो यार, यू डोंट प्ले लाइक इंडिया डजंट प्ले पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका के साथ आप न्यूजीलैंड मैच नहीं खेलती, या मतलब देयर प्लेंटी ऑफ दोज गेम्स दैट हैपन जो होती ही नहीं है। तो अगर ऐसे चलेगा तो फिर हाउ इज इट अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये तो बात ठीक नहीं हुई ना कि मुकाबले तो आप बड़ी गिनी चुनी टीमों के साथ खेल रहे हो कि इंडिया का एक बांग्लादेश से था, एक वेस्ट इंडीज से था, अब 2 आप अपने घर पर ये श्रृंखलाएं खेल जाओ, या एक घर पर खेल जाओ, दैट्स नॉट एब्सोल्युटली आइडियल। दैट्स पॉइंट नंबर 1 की कोशिश कीजिए कि सभी टीम्स एक दूसरे के साथ खेल सके, दैट्स पॉइंट 1। सेकंड, होम एंड अवे में आप थोड़ा सा फर्क रखिए। होम में जीत और अवे की जीत में यू नीड टू गिव मोर पॉइंट्स। अवे विन डस्ट, मतलब गोल्ड डस्ट है ये, तो अगर गोल्ड डस्ट है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू कीजिए। घर पे जीते अच्छा मिलेंगे आपको अंक, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितने आप बाहर जाके जीतते हैं। सर दैट्स पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट इज कि हर श्रृंखला के जो नंबर ऑफ मैचेज हैं वो बराबर होने चाहिए। अभी क्या है कि पॉइंट्स बराबर है, पॉइंट्स बराबर होने से ये होता है कि इंडिया का मैच हुए वेस्ट इंडीज के साथ, बांग्लादेश के साथ, 120 अंक 2 मुकाबले ठक करके 60 अंक आपको एक श्रृंखला में मिल गए। न्यूजीलैंड हैज प्लेड लाइक 3 सीरीज एट होम, अब वो सारी सीरीज जो है वो 2 मैच की है, 2 मैच की सीरीज 2 मैच की सीरीज 120 20 360 अंक लेकर एकदम बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा खेले हैं। बट देन एशेज देखो तो 5 टेस्ट मैच की होती है। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जाता है दे वन एज मेनी मैचेस एज न्यूजीलैंड हैज वन अगेंस्ट से इंडिया, लेकिन इंडिया को उतने अंक नहीं मिलते क्योंकि 2-1 से आप श्रृंखला जीते हैं। 4 मैच की श्रृंखला थी, हर मैच के अंक जो वो 30 मिलते हैं आपको जीतने पर। सो हर टेस्ट मैच के जो अंक हैं वो बराबर होने चाहिए। इसका मतलब जो टेस्ट सीरीज में जितने मैचेस हैं वो बराबर होने चाहिए। यू कांट रियली हैव एक सीरीज में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5। आई मीन व्हाट इज दिस यार, दैट्स नॉट राइट। होम एंड अवे में थोड़ा सा आप अंतर जरूर डालिए कि अवे टीम्स को, अवे जीत को आप थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको थोड़ा सा और अप्रिशिएट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, वहाँ थोड़े से अंक जरूर दीजिए। और जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और सारी टीम को कोशिश कीजिए कि आप आपस में खेलें ज़रूर, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा कि आप एक कम से कम राउंड रॉबिन, क्योंकि 2 साल है ना, 3 साल ले लो यार। आई मीन हाउ
डज इट मैटर, 3 साल ले लो, लेकिन 3 साल के बाद कम से कम ये फाइनल हो जाए कि हर टीम जो है दूसरी टीम के साथ खेली जरूर है। अब होम एंड अवे वहां पे भी नहीं खेल पाएगी, बट दैट्स ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 18 सीरीज खेलनी है, देन एटलीस्ट 9 सीरीज तो खेलो यार। अगर टॉप 10 टीम्स को आप लेते हैं या टॉप 8 को लेते हैं तो एटलीस्ट 7 सीरीज आप जरूर खेलें। अब हर टीम के अगेंस्ट आप जरूर खेलें। अगर आप वो नहीं करते, यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। एंड देन द फाइनल्स तो एक मैच मत कराओ, इट शुड बी अ बेस्ट ऑफ 3 कराइए, ताकि एक वो श्रृंखला के अंदर ना कुछ रोमांच रहे। नहीं अभी क्या हो रहा है, शूट एंड स्पूट, ये मैच हुआ निकल गए, भूल गए यार क्या हुआ। और ये भी हो सकता है कि ये सबके बाद भी आपके पास विनर नहीं है। आई मीन दैट जस्ट डज नॉट कट इट फॉर मी पर्सनली, बट देन इट शुड बी एन एक्साइटिंग गेम। पहला है ये, और पहली चीज़ ना हमेशा याद रहती है कि पहला किसने चांद पे पैर रखा, पहला 4 मिनट माइल किसने तोड़ा। तो वो जो फर्स्ट चीज़ जो है ना वो बहुत याद रहती है, क्योंकि वैसे देखे तो इंडिया नंबर 1 टेस्ट साइज है पिछले 4-5 साल से। आई मीन इट्स बीन अ वाइल, आई डोंट रिमेंबर लास्ट टीम को हो गया 4-5 साल जो बनी थी, जो पहली नंबर 1 टीम हुआ करती थी। उसके बाद लगातार एवरी ईयर इंडिया हैज गॉट दैट टेस्ट मेस, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन में नंबर 1 टीम के आधार पे हुआ है। अब यहाँ पर भी जीत जाए तो फिर एकदम दिल खुश हो जाएगा यार। बट देन अगेन आई एम स्टिल सेइंग, अगर ड्रॉ रहता है, गिव द ट्रॉफी टू द फर्स्ट टीम और अदर द टीम दैट टॉप द टेबल, एंड सेकेंडली नेक्स्ट टाइम अराउंड जस्ट फिगर इट आउट। वो छठा दिन यूज़ कर लो, अभी भी कर लो। देखो कि अगर ड्रॉ हो रहा है और आपके पास वो बस 30-40 ओवर का खेल बचा, अगर मिल जाए तो रिजल्ट आ जाएगा। सो डोंट जस्ट लेट इट गो, क्योंकि हम लकीर के फकीर हैं। तो दैट्स ऑल आई फील। बट देन आज के लिए इतना ही है। कल बाय द वे SGM है, SGM के अंदर बहुत सारी चीज़ें भारत को डिसाइड करनी है। BCCI विल कम अप विद देयर IPL प्लान्स, हाउ आर दे गोइंग टू कॉम्पनसेट द डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, विमेन मेन बोथ, एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स ऑन एजेंडा। कल क्या क्या एजेंडा भी है वैसे, वो हम जरा कल सुबह बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिए। एक बार फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज लेट्स कैच अप देयर एज वेल।